हाय बडीज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद कितना टाइम रह जाता है हमारे ट्रीटमेंट में। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या प्रोसेस होता है हमारे ट्रीटमेंट का और कितना टाइम और रह जाता है हमारा ट्रीटमेंट खत्म होने में, तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टीथ एक्सट्रैक्शन अब हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब इसको फिलअप करने का जो हमारे गैप हुआ है उसको फिलअप करने का आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है? वो प्रोसेस होता है रबड़ बैंड, इलास्टिक बैंड से। जो इलास्टिक बैंड होते हैं छोटे, बहुत छोटी छोटी होती है इलास्टिक बैंड, वो हमारे टीथ में ये जो प्लग हैं, ये जो नोक निकली होती है, उनमें यहाँ से लेके और पीछे लगा दी जाती हैं, मतलब प्रेशर बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए है ये चीज़ की जाती है। जो यहाँ पे रबड़ है, हमारे चैन लगती है यहाँ पे, उसको चैन कहते हैं, इलास्टिक चैन, वो हमारे लगती है। उससे हमारा जो गैप है उसे फिलअप करने का प्रोसेस किया जाता है, उससे आगे हमारे प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें हमारे किसी के देखो 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी के 7 महीने भी लगते हैं, किसी के 8 महीने भी लगते हैं, किसी के 9 महीने भी लगते हैं। मेरे 9 मंथ लगे थे और उसके बाद भी थोड़ा सा गैप रह गया था जिसको आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि किसी के 6 महीने लगे तो आपके भी 6 महीने ही लगेंगे, नहीं। हो सकता है कि आपका जो टीथ की कंडीशन है वो थोड़ी और क्रिटिकल हो, तो हो सकता है कि कुछ और टाइम लगे। तो आप घबराना बिल्कुल भी मत इस चीज़ से कि आपका ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। यस, अच्छी बात है। मुझसे डेंटिस्ट ने एक ये बात कही थी कि जितने लॉन्ग टाइम तक आपका ट्रीटमेंट चलता है उतनी स्टेबिलिटी आपकी जो ट्रीटमेंट है, आपकी जो टीथ है, उनमें बनी रहती है। मुझसे डेंटिस्ट ने कहा अगर आपका ट्रीटमेंट जैसे ख़त्म हो गया है, आपका गैप फिलअप हो गया है हर जगह से, आपके टीथ में बिल्कुल भी गैप नहीं है, फिर भी 1-2 महीने अपने जो टीथ में तार हैं वो लगा के रखो। उससे क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें स्टेबिलिटी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और हमारा जो रिटेनर है, रिटेनर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा रिटेनर है उससे भी हमारे जो टीथ की जो गैप है या फिर जो कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो हमारी स्ट्रॉन्गनेस उससे होती है कि हमारा ट्रीटमेंट डेंटिस्ट कितने अच्छे से और कितने लॉन्ग टाइम तक कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि 3-4 साल तक चलाते रहो, लेकिन अगर आपके डेंटिस्ट ने ये बात बोली है कि आपका ट्रीटमेंट 1 साल, मतलब 1 साल तो नहीं, अगर 2 साल चलेगा, तो आप 1 साल 4 महीने 5 महीने में इतना मत घबराओ कि यार इसमें तो मुझे असर ही नहीं दिख रहा, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है, आपको अचानक से रिजल्ट नहीं दिखता है। ट्रस्ट मी, आपको जब टीथ निकल जाएंगे उसके बाद 2-3 महीने में जब आपके टीथ अंदर होंगे, जो गैप फील होगा, उसके बाद आपको जो है अपना मतलब इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो भी आपके टीथ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बी पेशेंस, घबराओ मत, ठीक है। और अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कराओ। उसमें टाइम जो भी लगेगा वो डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपके में कितना लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।